नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यूएस के लिए हुई और यूएस को भी ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई जब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक किया, ईरान की गैस फील्ड के ऊपर अटैक किया। हालांकि कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, एक सेक्शन ही उसमें डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन फिर भी ईरान की गैस फील्ड के ऊपर उन्होंने अटैक किया और इन लोगों को लग रहा था नाउ वी कैन गो ऑल इन, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब ईरान में कोई बचा ही नहीं है, रिटेलिएशन उतना होगा नहीं, मोटिवेशन ऑलरेडी टूट गया है। बट दे डोंट नो दैट एक्चुअल में ईरान ने एक चीज़ बहुत पहले कंफर्म कर दी थी। आपने शायद परसों का ईरान का स्टेटमेंट देखा होगा जहां पर मसूद पेशकियान ने सॉलिडारिटी की बात करी। किसमें सॉलिडारिटी की बात करी? मुस्लिम वर्ल्ड में सॉलिडारिटी की बात करी कि दिस इज द फाइट फॉर मुस्लिम्स एंड यू हैव टू यूनाइट, और इस सारी तमाम चीज़ों की बात वहां पर मसूद पेशकियान ने करी होगी। इसका मतलब बहुत क्लियर था कि इस पूरी जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर को वो एक रिलीजियस वॉरफेयर ऑलरेडी बना चुके। दे आर फाइटिंग फॉर इस्लाम, दे आर फाइटिंग फॉर देयर रिलीजन, और इसीलिए अब कोई हेड वेड की जरूरत नहीं है। जो दिशा इस पूरे वॉर को देनी थी वो उन्होंने दे दी है ऑलरेडी, और इसीलिए वो सॉलिडारिटी की बात कर रहे थे। वो चीज कहीं ना कहीं इसराइल के ऊपर बैकफायर करी और यूएस के ऊपर बैकफायर करी, और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर अपना पल्ला सीधी तौर पर झाड़ते हुए नजर आए। इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका नुकसान, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, ईरान ने अटैक कर दिया कतर के ऊपर, और कतर के गैस फैसिलिटी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पूरे वेस्ट एशिया के लिए, एशिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जो अब क्रिएट हो चुकी है। और ये समस्या यहाँ पर रुकी भी नहीं है, ये समस्या और आगे भी बढ़ चुकी है। यूएई के भी कुछ गैस फैसिलिटीज को यहाँ पर ईरान ने टारगेट किया, विच इज़ अ बिग थिंग। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अपना पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, इसराइल अब अटैक नहीं करेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन अब गारंटी लेने का फायदा नहीं है क्योंकि नुकसान, डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। ईरान के पास लूज करने के लिए कुछ है नहीं, बट बाकी नेशंस के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 अनिज अग्निहोत्री जी अनअकैडमी के इसी ऑनलाइन फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट थे। इस बैच की खासियत है कि इसमें इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होती हैं। मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ा रहे होते हैं। कल का प्राइस जो था वो 17,999 था। मैंने आपको बताया भी था कि हर दिन 1,000 रुपये प्राइस बढ़ेगा। आज का जो ऑफर प्राइस है वो 18,999, ये लोएस्ट प्राइस है। अब ये प्राइस दोबारा कभी नहीं आएगा, तो इसको आज ही अवेल कर लीजिए, अदरवाइज कल कुछ ही घंटों में ये प्राइस 19,999 हो जाएगा। तो इसमें आप मेरा कोड इस्तेमाल करके इस बैच को अवेल कर सकते हैं। APYT10 मेरा कोड है, इसको अवेल करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो भाई, एक गलती हो गई कि आपके गैस फील्ड के ऊपर, यानी कि ईरान से बोल रहे हैं कि भाई एक गलती हो गई, आपके गैस फील्ड के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया और फिर आपने उसका बदला जो है कतर से ले लिया, जबकि कतर जो है वो काफ़ी इनोसेंट है इस मामले में। कतर का दूर दूर तक इससे कोई रिलेशंस नहीं थे। कतर इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, ना लेना एक ना देना दो। लेकिन कतर की गैस फैसिलिटी को जो आपने नुकसान पहुंचाया, उससे कतर का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन वो गैस जो सप्लाई हो रहा था उसको ज़्यादा नुकसान हो गया है, और उन देशों को भी आपने लपेटे में ले लिया एक तरीके से। और ये इस वॉर में एक बहुत बड़ा एस्कलेशन माना जाएगा। अब देखिए, ये तो बिल्कुल दिस इज मतलब यूएस की ये एक आदत सी रही है पल्ला झाड़ लेने की। अब आप बताइए, यूएस यहाँ पर कह रहा है कि इसराइल ने आपके ऊपर अटैक किया, हम मानते हैं इस चीज़ को, ये गलती थी। आपने कतर के ऊपर अटैक किया, वो भी गलती थी। दोनों ने इस वॉर को एस्केलेट किया है, और प्रॉब्लम इसमें ये हुआ है कि बाकी के नेशंस किसी ना किसी तरीके से घसीटे जा चुके हैं, इन्वॉल्व हो चुके हैं। क्योंकि ये जो फैसिलिटी जिसको ईरान ने कतर की टारगेट किया और उसको डिस्ट्रॉय किया है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वो एक्चुअल में वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फैसिलिटीज़ में से एक थी, और इसीलिए इसका नुकसान वेस्ट एशिया को तो करना ही, भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट एशिया के ऊपर भी होगा, और एशिया के 1/3 देशों के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। इवन यूरोप के ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और इसीलिए ट्रंप तुरंत जो है वो यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और कहते हैं कि भाई हमें तो आइडिया नहीं है ये क्या हुआ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अमेरिकन कमांडर इन चीफ का कहना है कि इजराइल ने जो ये एक्ट किया है, जो वायलेंट एक्ट किया है, अब देखिए एकदम बोल जो है पूरे बदल चुके हैं। इजराइल ने जो ये वायलेंट एक्ट किया है, मतलब कि ईरान की गैस फील्ड पर अटैक करके जिसके बाद इतना नुकसान हुआ, तो ये उन्होंने अपने गुस्से में कर दिया, और यूएस को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब यहाँ पर सीधी तौर पर यूएस ने अपना पल्ला इस मामले से झाड़ लिया। भाई सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि आपको क्यों नहीं पता था, और तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? तुम्हें सब कुछ पता है, बाकी सब पता है कि इजराइल कहाँ पर अटैक करने वाला है, इजराइल कब अटैक करने वाला है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ये कहने वाले हैं जब ये वॉर शुरू हुआ था उसके दूसरे दिन कि हम तो ये वॉर नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन हमें पता था कि ईरान जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला है, और इसीलिए हमें इजराइल का साथ दे करके ईरान को न्यूट्रलाइज करना पड़ा।
ये ट्रम्प का कहना था। और ये कैसे इनको पता चला कि ईरान इनके ऊपर अटैक करने वाला है? ड्यू थ्रू देयर इंटेलिजेंस। तो भाई तुम्हारी इंटेलिजेंस अभी कहाँ थी? अब जब यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक होने वाला था, ईरान के गैस फील्ड पर अटैक होने वाला था और इजराइल करने वाला था, तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? आपको पता कैसे नहीं चला? और चलो आपको नहीं पता चला, तो फिर आपको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि व्हेन यू हैव कम इन टुगेदर, जब आप ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के इस वॉर को लड़ रहे हो, तो आपका पार्टनर क्या कर रहा है वो आपको क्यों नहीं पता है? तो ये तो सारा सवालिया निशान आपके ऊपर है। अब इस पॉइंट पर आकर के पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता उस चीज़ से। तो फाइनली ट्रंप ने कहा, मतलब यूएस जो अमेरिकन कमांडर इन चीफ हैं उनका कहना है कि भाई हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमें नहीं पता था, वरना हम तो कभी ये सैंक्शन नहीं करते, हम ऐसा एस्केलेशन कभी नहीं चाहते थे। हम ना गैस फील्ड को ना ऑयल फील्ड को कभी अटैक नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये बड़ी एक भूल यहाँ पर हो गई है। और इजराइल ने आउट ऑफ एंगर जो वायलेंट एक्ट किया, उससे जो ईरान का गैस फील्ड था, जो ईरान की गैस फैसिलिटी थी, उसको अटैक कर दिया है। अब इसमें उन्होंने कहा, ट्रंप ने आगे चल करके कहा कि देखो जिस गैस फैसिलिटी को अटैक किया गया है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसका एक छोटा सेक्शन ही डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन हम ये भी वायलेंट एक्ट है और इसको भी हम किसी भी तरीके से अलाउ नहीं करते। ये तो हमें बिना बताए उन्होंने अटैक कर दिया, इस वजह से ईरान का नुकसान हो गया। अब ईरान का जब नुकसान हुआ तो ईरान चुप बैठने वाला नहीं था। मैंने आपको बोला कि पहले ही वॉर की दिशा पहले दी जा चुकी है। वॉर की दिशा बहुत क्लियर इन लोगों ने कर दी कि भाई ये वॉर जो है, ये वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिकल वॉरफेयर नहीं है, ये एक तरीके से आप इसको मतलब एक मतलब रिलीजन की जंग की तरीके से देखो। ये इजराइल का और जो पूरा ईरान का वॉर है, ये एक रिलीजियस वॉरफेयर हो चुका है और अपनी सॉलिडारिटी भी उन्होंने इसलिए मांगी। तो दिशा तो पहले दी जा चुकी है, अब उनको कोई ऊपर के हेड की जरूरत नहीं है। अब वो कितने दिन टिकेंगे वो बहुत मुश्किल कहना है, वो हफ्ता भर हो, डेढ़ हफ्ता हो, इतना ही दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं टिक पाएंगे। लेकिन उन्होंने इसको जो दिशा देनी थी वो दे चुकी है, जो एनिमिटी भरना था वो भर चुके हैं। तो रिटेलिएशन तो किसी भी चीज़ का बहुत बड़ा रिटेलिएशन होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। और इनका मिसकैलकुलेशन यही था कि दे वांटेड टू गो ऑल इन और उसको पूरा इस पूरी गैस फैसिलिटी को अटैक करके वो एकदम ख़त्म करना चाहते थे। एंड दैट इज वेयर दे वेंट रॉन्ग। और इसीलिए यूएस ने अपना पल्ला यहां से झाड़ लिया कि भाई हम इसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अब ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि भाई देखो अब इजराइल आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि इजराइल आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा और आपकी गैस फैसिलिटी को टच भी नहीं करेगा। और आपको इन रिटर्न ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भाई आप कतर की जो गैस फील्ड है, कतर एक पूरा इनोसेंट देश है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, आप कतर की किसी भी गैस फैसिलिटी को अटैक नहीं करोगे। और अगर कतर को आपने अटैक किया तो फिर इसका रीजन, तो फिर इसका रिटेलिएशन होगा और हम जिस फैसिलिटी का एक सेक्शन अभी डिस्ट्रॉय हुआ है उस पूरी गैस फैसिलिटी को ही खत्म कर देंगे। अब ये समझाने का कौन सा तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा। समझाने का ये तरीका कि आप अगले को एक और धमकी दे दो, मेरे ख्याल से ये मामले को और बिगाड़ेगा ही। और सबसे बड़ा सवाल है कि निगोशिएशंस का क्या हुआ, निगोशिएशंस क्यों परस्यू नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। एक्चुअल में जब भी निगोशिएशन की बात होती है, ईरान ने अभी एक दिन पहले कहा था वी आर ओपन फॉर निगोशिएशंस, और मैसेज भी बहुत क्लियर था। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रैफिक छोड़ा गया था, मैसेज वाज वेरी क्लियर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है तो मैसेज क्लियर है कि भाई हम निगोशिएशंस करना चाह रहे हैं एट सम लेवल, एट सम पॉइंट एटलीस्ट बातचीत शुरू हो ताकि एस्केलेशन ना हो इस पूरे वॉरफेयर में। और उसी के एक दिन बाद आप देखते हो कि उनकी गैस फैसिलिटी के ऊपर टारगेट कर दिया गया है और ये ट्रंप के इजाजत के बिना हो गया, ट्रंप के जाने बिना हो गया। मैं इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं, और आप भी शायद इतना जियोपॉलिटिक्स को समझते ही हो कि आप भी इसको बिल्कुल भी नहीं मानोगे कि ट्रंप की इजाजत के बिना ऐसा हो गया हो। अब इसको कहा गया कि भाई ये बहुत बड़ा वायलेंस था, ये डिस्ट्रक्शन जो है वो कभी यूएस अलाउ नहीं करता है, और कतर की जो एलएनजी के ऊपर आपने अटैक किया वो आपकी गलती थी, आपने भी गलत किया। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी जो लड़ाई है कि तुम गलत हो, इसमें नुकसान जो है दो रीजन्स का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। वेस्ट एशिया और एशिया का बड़ा नुकसान है, भारत को इसका बड़ा, भारत के ऊपर इसके बड़े इंप्लीकेशंस पड़ेंगे, दूसरे देशों के ऊपर इसके बड़े इंप्लीकेशंस पड़ेंगे। एंड वी हैव स्टार्टेड टू फील दैट वॉर, दैट प्रेशर ऑफ वॉर, दैट इम्पैक्ट ऑफ वॉर, वो भारत में और दूसरे देशों में ऑलरेडी महसूस होने लग चुका है। और आप देखो अभी आने वाले अगर 4-5 दिन में आपको और ज़्यादा और तगड़े तरीके से महसूस होने लग जाएगा। अब यहाँ पर ऑल इन जाने का पूरा सोच लिया गया है, गैस फैसिलिटीज़ को टारगेट करना शुरू कर दिया गया है, ऑयल फील्ड्स को टारगेट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मामला असल में शुरू कहाँ से हुआ, जब इजराइल ने यहाँ पर नेचुरल गैस फैसिलिटी, जो गैस फैसिलिटी थी ईरान की, उसके ऊपर अटैक किया। ईरान ने रिटेलिएशन में कतर की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट गैस फैसिलिटीज़ थी, उसको टारगेट किया। और ईरानियन एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल्स को वहाँ पर कहा कि भाई 24 घंटे का वक्त है, आप वहाँ से निकल जाइए।
24 घंटे का आपके पास वक्त है, आप यहाँ से निकल जाए। इसका मतलब इसमें अभी और एस्केलेशन होने वाला है। और ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसके अलावा कई सारी और गैस फैसिलिटीज़ जो थी यूएई की, दो इंपॉर्टेंट गैस फैसिलिटीज़, उनको भी यहाँ पर टारगेट किया गया है। इसका मतलब ये मामला यहाँ पर नहीं रुक रहा है। अब अगर इस धमकी, इस प्यारी सी धमकी, मतलब इसको समझाने का कौन सा तरीका है मुझे समझ नहीं आता, लेकिन डंकापति की इस प्यारी सी धमकी से अगर मान जाता है ईरान तो वेल एंड गुड, लेट्स सी, बट मुश्किल ही है मानना। और ऑलरेडी ये वॉर अपने बहुत ही एस्केलेटेड फॉर्म में पहुंच चुका है। आप हर जगह पर हर एक्सपर्ट का आप स्टेटमेंट देखोगे, सबने कहा कि ये जो चीज़ हुई है, ये जो एपिसोड हुआ है कल, दिस इज़ द वेरी रॉन्ग एपिसोड, ये एपिसोड नहीं होना चाहिए था। इसने एक बार फिर से इस वॉर को दोबारा से टर्न कर दिया है। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।